फ्रेंड्स, कंप्यूटर वायरस का पूरा टॉपिक इस वीडियो में 30 वन लाइनर्स में कवर किया है। और फ्रेंड्स, और भी बहुत से वीडियो कंप्यूटर के मैं इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए। ये उन वीडियोज़ की लिस्ट है। कुल 14 टॉपिक्स पर मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ इस चैनल पर। सारे के सारे एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही पर वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। MS एक्सेल को 3 पार्ट्स में कवर किया है इस चैनल पर, MS वर्ड को 3 पार्ट्स में, पावर पॉइंट को 2 पार्ट्स में, इंटरनेट को 3 पार्ट्स में कवर किया है। कुल 82 वन लाइनर्स में इंटरनेट के टॉपिक को, ईमेल को 61 वन लाइनर्स में पूरे टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की 5 पीढ़ियों के बारे में डिटेल से बताया है। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही वीडियो में 71 वन लाइनर्स में पूरा टॉपिक किया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो देख लेते हैं। तो इन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें, पूरा कंप्यूटर का कोर्स कंप्लीट करें। इस चैनल पर फ्री में आपके लिए अवेलेबल है। कंप्यूटर वायरस से संबंधित क्वेश्चन है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही यूजफुल रहेगा आपके लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम है। कंप्यूटर वायरस वास्तव में क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है कंप्यूटर का। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ये वायरस की फुल फॉर्म रहती है। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? कंप्यूटर का पहला वायरस था क्रिपर। क्रिपर पहला वायरस था कंप्यूटर का। कंप्यूटर को वायरस से कौन बचाता है? कंप्यूटर में यदि वायरस आ जाए तो उससे बचने के लिए क्या क्या डालते हैं कंप्यूटर में? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या करता है? कंप्यूटर वायरस से हमको बचाता है। क्यूकिल एक फेमस एंटीवायरस है। बहुत सारे ऐड सुने होंगे क्यूकिल के आपने। पहला एंटीवायरस कौन सा था? तो क्रिपर पहला वायरस था, और क्रिपर को हटाने के लिए पहला एंटीवायरस बनाया गया था, वो एंटीवायरस था रिपर। फर्स्ट वायरस क्रिपर को हटाने के लिए रिपर बनाया गया था। ये पहला एंटीवायरस था। तो पहला एंटीवायरस और वायरस आपस में कनेक्टेड है, क्रिपर और रिपर। सी ब्रेन क्या है? सी ब्रेन एक वायरस है। तो इस तरह एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वायरसों के नेम भी आपको पता होने चाहिए। सी ब्रेन एक वायरस का नाम है। माइकल एंजेलो क्या है? ये भी एक वायरस का नाम है। माइकल एंजेलो एक कवि थे, पेंटर थे, फेमस व्यक्ति थे, एक बहुत ही इटली के। उनके नाम पर ये, उनके जन्मदिन पर एक्टिव होता था ये 6 मार्च के दिन ये वायरस एक्टिव होता था। इसी कारण इसको माइकल एंजेलो वायरस नाम दिया गया। माइकल एंजेलो कंप्यूटर से संबंधित क्या है? वायरस है। और जिस तरह से एक वायरस होता है कंप्यूटर प्रोग्राम, उसी तरह एंटीवायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम कोड। वायरस क्या होता है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और उस प्रोग्राम का कोड क्या होता है? एंटीवायरस। एंटीवायरस क्या है? एक प्रोग्राम का कोड होता है। माइकल एंजेलो वायरस किस दिन सक्रिय होता है, किस दिन एक्टिव रहता है? ये माइकल एंजेलो वायरस ये हर साल 6 मार्च को एक्टिव हो जाता था, यानी बर्थडे ऑफ माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो कौन थे? एक पेंटर थे, कवि थे, आर्किटेक्ट थे। किस देश के थे ये? इटली के थे। 6 मार्च 1475 को इनका जन्म हुआ था। आल्सो कॉल्ड मार्च 6 वायरस। इस वायरस को मार्च 6 वायरस का नाम भी दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडेड इन ऑस्ट्रेलिया। तो माइकल एंजेलो वायरस सबसे पहले किस देश में पाया गया था? ऑस्ट्रेलिया देश में पाया गया था। ऑस्ट्रेलिया देश की कैपिटल है कैनबरा। इनमें से कौन सा वायरस केवल शुक्रवार को सक्रिय होता था? कौन सा वायरस केवल फ्राइडे को एक्टिव होता था? ये वायरस था जेरूसलेम। जेरूसलेम एक शहर का नाम है, ये भी है दुनिया का शहर का नाम है। 2 देशों की ये राजधानी है जेरूसलेम। फिलिस्तीन और इजराइल देश की राजधानी का नाम है जेरूसलेम, संयुक्त राजधानी है। और इसी को लेकर लड़ाई होती रहती है इन दोनों देशों के बीच। हालांकि अब तो फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया इजराइल ने कब्जा लिया है। इजराइल एक यहूदी देश है। जेरूसलेम वायरस पहली बार कहाँ पर मिला था? तो ये हिब्रू यूनिवर्सिटी में मिला था। हिब्रू यूनिवर्सिटी जेरूसलेम में ये मिला था। हिब्रू किन की भाषा है, किन लोगों की भाषा है? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। हिब्रू एक भाषा है। नेक्स्ट, जेरूसलेम वायरस कब मिला था? अक्टूबर 1987 में जेरूसलेम वायरस मिला था। पहली बार कब मिला था? अक्टूबर 1987 में। और ये फ्राइडे के दिन ही एक्टिव होता था, इसलिए इसको फ्राइडे वायरस, शुक्रवार वायरस भी इसको बोला जाता है। जेरूसलेम किन 2 देशों की संयुक्त राजधानी है? तो ये इजराइल और फिलिस्तीन की कंबाइंड कैपिटल है।
संयुक्त राजधानी इन दोनों देशों की। कंप्यूटर हैकर्स से बचने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? कंप्यूटर हैकर से बचने के लिए फायरवॉल कंप्यूटर में ज़रूर इंस्टॉल कर रखना चाहिए। फायरवॉल की मदद से आप कंप्यूटर हैकर से बच सकते हैं। अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग कहलाता है। तो अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग क्या कहलाता है? स्पैम। तो बहुत सारे मैसेजेज आपको स्पैम में मिलते होंगे, ईमेल वगैरह, तो वो क्या होते हैं? अवांछित मैसेज भेजने के लिए मैसेज सिस्टम का दुरुपयोग किया हुआ होता है उनमें। कौन सा वायरस उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिन्हें वह संक्रमित करता है? तो कई टाइप के वायरस होते हैं। एक होता है, ये होता है ओवरराइट वायरस। ये उन सभी फाइलों को मिटा देता है जिनको वह संक्रमित करता है। उन सभी को डिलीट कर देता है, मिटा देता है, उनको ख़त्म कर देता है। इनमें से कौन सा एक ईमेल वायरस है? ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और ईमेल के जनक हैं, इसके आविष्कारक हैं, खोजकर्ता सबसे पहले किसने बनाया ईमेल को? वो हैं रे टॉमिल्सन और शिवा अय्यादुरई। दोनों को क्रेडिट जाता है ईमेल के आविष्कार में। रे टॉमिल्सन का नाम ज़्यादा लिया जाता है इसमें। शिवा अय्यादुरई ये भारतीय थे, हालांकि वास्तव में तो इन्होंने बनाई थी सबसे पहले। ईमेल वायरस कौन सा है इनमें से? तो ये वायरस है आई लव यू। ये था पहला ईमेल वायरस, और इसे में ईमेल भेजी जाती थी। इसमें ईमेल में क्या लिखा होता था? उस ईमेल का सब्जेक्ट क्या होता था? आई लव यू उसका सब्जेक्ट होता था, और उसके साथ अटैचमेंट में क्या लगा हुआ होता था, क्या लिखा हुआ होता था? लव लेटर फॉर यू ये लिखा हुआ होता था। ये अटैचमेंट रहती थी उसके साथ में, और ये वास्तव में क्या था? एक वायरस था। ट्रेंड माइक्रो ये क्या है? ट्रेंड माइक्रो क्या है फ्रेंड्स? ये एक एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस और वायरसों के नाम आपको याद होने चाहिए। इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे बहुत सारे। तो ऑप्शंस में आपको दे दिया जाएगा जो एग्जाम होगा, इसके इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, कौन सा एक वायरस है, तो उनमें से सही छांटना होगा आपको। इस तरह के पहले के एग्जाम्स में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मालवेयर 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 टाइप्स हैं मालवेयर के। तो वायरस एक क्या है? मालवेयर का प्रकार है। वायरस, वॉर्म और ट्रोजन हॉर्स। तो ये ट्रोजन हॉर्स को कई वायरस मान लेते थे, लेकिन वास्तव में ये क्या है? एक मालवेयर है, यानी वायरस का भाई है। वायरस की तरह ही ये नुकसान पहुंचाता है, लेकिन वायरस की कैटेगरी में ये नहीं आता है। वायरस से ही अलग है ये। मालवेयर क्या होता है? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है, एक गंदा सॉफ्टवेयर होता है जो नुकसान पहुंचाता है, वो होता है मालवेयर। नेक्स्ट, जासूसी यानी स्पाई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जासूसी को? स्पाई। इसके लिए इस्तेमाल होने वाला वायरस कौन सा है? स्पाईवेयर। उसको स्पाईवेयर बोलते हैं जो इस्तेमाल होता है वायरस जासूसी के लिए। स्पाईवेयर का हिंदी में मतलब जासूसी का सॉफ्टवेयर। वेयर मतलब होता है यहाँ सॉफ्टवेयर, स्पाई मतलब जासूसी। यहाँ पर माल मतलब होता है गंदा, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, एडवेयर क्या होता है? आपकी शॉपिंग हिस्ट्री के अनुसार विज्ञापनों के पॉपअप आपसे भेजता है। ये भी एक स्कैम का ही तरीका होता है। एडवेयर के जरिए भी आपकी डिटेल्स मांग ली जाती हैं, वहाँ पर पॉपअप आपको भेजे जाते हैं आपकी शॉपिंग हिस्ट्री के अनुसार। जो चीज़ आपको डिस्काउंट में दिखाई जाती हैं, जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं वो, और फिर जैसे ही आप उस पॉपअप पर क्लिक करके आप उसमें डिटेल्स भरते तो आपका कंप्यूटर हैक कर लिया जाता है, और आपकी डिटेल्स चोरी कर ली जाती हैं, और आपके अकाउंट में जो भी जितने भी रुपए हैं वो सारे उड़ा दिए जाते हैं। एडवेयर का मतलब विज्ञापन का सॉफ्टवेयर है ये एक। नेक्स्ट, टाइम पर सेट किए गए वायरस को क्या कहते हैं? हर एक ज़्यादातर वायरस टाइम के अनुसार, जैसे कि एक वायरस था जेरूसलेम वायरस, हमेशा शुक्रवार को एक्टिव हो रहता था, तो टाइम पर सेट किया हुआ वायरस था वो। टाइम बम इनको बोला जाता है। टाइम बम इनको कहा जाता है इन वायरस को। और एक वायरस 6 मार्च को ही, माइकल एंजेलो वायरस 6 मार्च के दिन ही एक्टिव होता था। तो टाइमली जो एक्टिव रहते हैं उन वायरस को टाइम बम बोलते हैं। और एक और टाइप होती है वायरस की, बूट सेक्टर वायरस। कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया के दौरान आने वाला वायरस कहलाता है। कंप्यूटर की बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये वायरस आ जाता है। इस वायरस को बूट सेक्टर
वायरस बोलते हैं। बूट सेक्टर वायरस सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, किसको नुकसान पहुंचाता है? हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी को। हार्ड डिस्क को और मेन मेमोरी को नुकसान पहुंचाता है बूट सेक्टर वायरस। लॉटरी का लालच देकर इंटरनेट पर प्राइवेट डिटेल्स चुरा कर नुकसान पहुंचाना क्या कहलाता है? तो ये एक तरह का क्राइम है, फिशिंग इसको बोलते हैं। फिशिंग इसको बोलते हैं। फिशिंग मतलब जाल बिछाना। जाल बिछाने, जिस तरह मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, उसी तरह आपके लिए जाल बिछाया जाता है, आपकी डिटेल्स के लिए, बैंक डिटेल्स वगैरह के लिए। तो लॉटरी का लालच देखकर आपको प्राइवेट डिटेल्स आपसे चुराई जाती हैं और फिर आपसे ये इंटरनेट के द्वारा कांटेक्ट किया जाता है। एक कॉल पर भी ऐसे कांटेक्ट करते हैं, वो अलग तरह का क्राइम है। पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? पहला बूट सेक्टर वायरस था ब्रेन था। ये पहले बता चुका हूँ। बूट सेक्टर वायरस कौन से होते हैं? कंप्यूटर को चालू करते समय जो एक्टिव होते हैं, कंप्यूटर को चालू करने की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। और कंप्यूटर को बंद करने की प्रोसेसिंग क्या कहलाती है? शटडाउन कहलाती है। प्रसिद्ध एंटीवायरस कौन कौन से हैं? तो दो ये एंटीवायरस काफ़ी फेमस हैं, मैक एफी और क्विक हील, ये एंटीवायरस हैं। और वीडियो की शुरुआत में एक और एंटीवायरस के बारे में आपको बताया था, ट्रेंड माइक्रो। वो भी क्या है? एक एंटीवायरस है। अनचाहे यानी अनचाहे को और क्या बोल देते हैं? अनसोलिसिटेड और अनवांटेड कमर्शियल ईमेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ऐसे ईमेल? अनचाहे ईमेल क्या कहलाते हैं? स्पैम कहलाते हैं। वो स्पैम फोल्डर में अलग से आपको दिखाई देंगे। मैसेज भी आपको बहुत से स्पैम के आते होंगे, स्पैम मैसेजेस में चले जाते हैं वो, तो आप उनको ब्लॉक भी कर सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके पास रहता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का कंप्यूटर वायरस का पूरा वीडियो। और भी वीडियोस टॉपिक्स पर आप देख सकते हो, और क्विज कॉन्टेस्ट भी आप खेल सकते हो वीकेंड पर। इस चैनल पर कंप्यूटर और दूसरे सब्जेक्ट्स का आयोजित होता है, लाइव होता है वो फ्रेंड्स। लाइव महीने में 2 घंटे लाइव लेता हूँ मैं सिर्फ। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इन वीडियोस को एक ही प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से देख लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ, कंप्यूटर से संबंधित आविष्कार, और ये आज का टॉपिक वायरस कंप्लीट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।